हेलो दोस्तों, राम राम नमस्कार। सभी का हार्दिक स्वागत है, फिर से हार्दिक अभिनंदन है। क्वालिटी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं मोहन सिंह चौधरी सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, राजस्थान की लोक संस्कृति और कला की जो सब्जेक्ट है वो डिस्कस हम यहाँ पर कर रहे थे, जिसमें अपन ने पहला चैप्टर पढ़ा राजस्थान के दुर्ग, जो कंटिन्यूटी के साथ अब भी जारी है। हमने चित्तौड़गढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग आदि पढ़ लिए थे। आज अपन डिस्कस करेंगे यहाँ दो दुर्गों के बारे में, और एक दुर्ग होगा बीकानेर का दुर्ग और दूसरा दुर्ग होगा भटनेर का दुर्ग। आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले बीकानेर का दुर्ग, बहुत ही शानदार दुर्ग है बीकानेर का दुर्ग। यदि बीकानेर के शासकों की शान देखें तो ये दुर्ग बीकानेर के शासकों की शान कहलाता है। न केवल गंगा सिंह, न केवल राय सिंह, न केवल अन्य बीकानेर के शासकों का इतिहास दोहराता है, इतिहास बताता है, बल्कि ये दुर्ग अपनी मजबूती के लिए जाना भी जाता है, जो जमीन का जेवर के नाम से जाना जाता है। आइए चर्चा करते हैं बीकानेर दुर्ग के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट दुर्ग बीकानेर का दुर्ग। और देखते हैं बीकानेर का दुर्ग कि भाई बीकानेर का दुर्ग कौन कौन सी जो है महत्वपूर्ण दुर्गों में शामिल हैं। यदि अपन देखें तो चर्चा करते हैं बीकानेर दुर्ग के बारे में, जो जूनागढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। तो देखो, सुनेंगे यहां पर बीकानेर का दुर्ग। बीकानेर का दुर्ग, हाँ जी, बीकानेर का दुर्ग। सबसे पहला प्रश्न तो उठता है कि बीकानेर दुर्ग की बात करें तो निर्माण इसका जो करवाया है 1589 से 1594 के बीच, तो निर्माण करवाया है इसका 1589 से 1594 के मध्य। और किसने करवाया है? राय सिंह ने। राय सिंह ने करवाया है निर्माण, इसलिए इसको रायगढ़ का दुर्ग भी कहते हैं। यही नहीं, रांती घाटी में बीका की टेकरी पर यह दुर्ग बना है। स्थिति कहां पर है इसकी? स्थिति है बीकानेर, बीकानेर में स्थित, बीकानेर में स्थित बीकाजी की टेकरी पर। बीकाजी की टेकरी, जिसको अपन कहते हैं रांती घाटी पहाड़ी पर, रांती घाटी पर, ठीक है ना, रांती घाटी पर स्थित है कौन सा दुर्ग? बीकानेर का दुर्ग। यदि अपन श्रेणी की बात करेंगे तो कैसा दुर्ग रहेगा ये स्थल दुर्ग। अगर स्थल विकल्प में नहीं आता तो धानव दुर्ग ये इसकी श्रेणी रहेगी। कैसी श्रेणी का है? या तो आएगा स्थल दुर्ग उसमें, या स्थल दुर्ग नहीं आएगा तो फिर आएगा धानव दुर्ग, फिर आएगा धानव दुर्ग, या धानव दुर्ग की श्रेणी में ये शामिल है। और यदि इस दुर्ग की बात करेंगे तो इसके क्या क्या उपनाम हैं भैया? क्या क्या उपनाम है? इसको कहते हैं जूनागढ़, जूनागढ़ का किला, जूनागढ़ का किला कहते हैं। अगर एक बात आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर आपसे ये पूछ ले कि जूना का किला कहाँ है, तो जूना का किला है ये बाड़मेर में। जूना का किला बाड़मेर में स्थित है। बोलो कहां पर स्थित है? बाड़मेर में स्थित है। जूना का किला बाड़मेर में स्थित है भैया। तो जूनागढ़ का किला इसको कहते हैं, इसको कहते हैं रांती घाटी दुर्ग। रांती घाटी दुर्ग कहते हैं इसको, इसको कहते हैं रांती घाटी दुर्ग, इसको कहते हैं रांती घाटी दुर्ग। इसी को कहते हैं अपन लाल पत्थरों का दुर्ग, लाल पत्थरों का दुर्ग कहते हैं, लाल पत्थरों का दुर्ग। लाल पत्थर का प्रयोग धौलपुर से मंगवाया गया है, मंगवाया गया है। कौन सा? लाल पत्थर। ये बात भी ध्यान रखना है यहां पर। इस दुर्ग की बात करेंगे अपन, और क्या क्या इस दुर्ग का नाम हो सकता है? बीकाजी की टेकरी अपन इस दुर्ग को कह सकते हैं भाई। बीकाजी की टेकरी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बीकाजी की टेकरी।
बीकाजी की टेकरी इसको कह सकते हैं। अभी पिछली वीडियो में अपन ने पढ़ा कि इस दुर्ग को अपन कहते हैं अधगढ़ दुर्ग। अधगढ़ दुर्ग कह सकते हैं इसको, अधगढ़ दुर्ग कह सकते हैं। मैंने बताया था कि गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो अधगढ़ बीकानेर और भलो चिनायो भाटियो सिरे तो जैसलमेर। यदि आगे बात करेंगे तो एकमात्र दुर्ग, एकमात्र राजस्थान का दुर्ग, एकमात्र राजस्थान का दुर्ग, एकमात्र राजस्थान का दुर्ग, राजस्थान का दुर्ग जिसमें लिपटें लगी हैं, जिसमें क्या लग रही हैं, लिपटें लगी हैं, लिफ्ट लगी हैं। एकमात्र दुर्ग जिसमें लिफ्ट लगी हैं, इसके बारे में, इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है, इस दुर्ग के बारे में कहते हैं, क्या कहते हैं, इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है, कहा जाता है कि इसकी दीवारें बोलती हैं, इसकी दीवारें बोलती हैं, इसकी दीवारें बोलती भी हैं। कौन की दीवारें बोलती हैं? वही इसकी दीवारें। कि सुनाए दीवारों के कान होते हैं, पर इस दुर्ग के बारे में तो ये कहा जाता है कि इसकी तो दीवारें भी बोलती हैं, ठीक है ना। तो इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि इसकी दीवारें बोलती हैं, ये बीकानेर दुर्ग के बारे में कहा जाता है। यदि आगे बात करेंगे तो इसका वास्तुकार होगा करमचंद्र और प्रवेश द्वार है कर्णपोल और सूरजपोल। अगर मैं बात करूं तो ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण द्वार हैं। तो इसका वास्तुकार है करमचंद्र, करमचंद्र इसका वास्तुकार है, करमचंद्र इसका वास्तुकार है। राय सिंह का मंत्री था बच्चों, ये राय सिंह का मंत्री जिसका नाम है करमचंद्र। यदि अपन बात करेंगे तो प्रमुख दरवाजे कौन कौन से हैं, तो प्रमुख दरवाजे, यदि बात करें प्रमुख दरवाजों की तो प्रमुख दरवाजे हैं, एक तो है कर्णपोल, एक तो कर्णपोल है और दूसरा है सूरजपोल, दूसरा सूरजपोल है, याद रखना। कर्णपोल की बात करते हैं तो इस दरवाजे के पास, इस दरवाजे के पास, इस दरवाजे के पास जयमल व पत्ता, ध्यान रखना, जयमल राठौड़, जयमल राठौड़ व पत्ता सिसोदिया, व पत्ता सिसोदिया की गजारुड़, पत्ता सिसोदिया की गजारुड़, पत्ता सिसोदिया की गजारुड़ मूर्तियां स्थित हैं, मूर्तियां स्थित हैं। कैसी अवस्था में स्थित हैं? स्थित हैं जीर्ण शीर्ण अवस्था में, जीर्ण शीर्ण अवस्था में। क्यों है जीर्ण शीर्ण अवस्था में? ध्यान रखना क्योंकि इनको औरंगजेब ने नष्ट करवा दिया था। देखो अकबर ने यहां पर इंपोर्टेंट बात बता रहा हूं, नोट में ध्यान रखना। अकबर ने जब 1568 ईस्वी में, 1568 ईस्वी में चित्तौड़ दुर्ग जीता, चित्तौड़ दुर्ग जीता, चित्तौड़ दुर्ग जीता था, तब अकबर जयमल व पत्ता, जयमल व पत्ता की वीरता से खुश होकर, वीरता से खुश होकर, खुश होकर इनकी मूर्तियां कहां लगवा देता है? खुश होकर इनकी मूर्तियां, इनकी मूर्तियां, खुश होकर इनकी मूर्तियां अकबर, इनकी मूर्तियां आगरा किले के बाहर लगवाता है, आगरा किले के बाहर लगवाता है। लेकिन बच्चों यहां से इन मूर्तियों को कौन ले आता है? राय सिंह। तो सुनेंगे आगरा किले से, आगरा किले से इन मूर्तियों को, किले से इन मूर्तियों को कौन ले आता है? इन मूर्तियों को राय सिंह, इन मूर्तियों को राय सिंह बीकानेर ले आता है, राय सिंह बीकानेर ले आता है। कहाँ ले आता है? बीकानेर ले आता है। कहाँ पर? बीकानेर ले आता है।
और सुनो, औरंगजेब के काल में औरंगजेब ने 1665 में मूर्ति तोड़ने का, अनूप सिंह के समय मूर्ति तोड़ने का आदेश दिया, मूर्ति तोड़ने का आदेश दिया, तब ये मूर्तियां तोड़ी गईं, तब ये मूर्तियां तोड़ी गईं। कौन कौन सी मूर्तियां तोड़ी गई थी? तब ये मूर्तियां तोड़ी गई थी, कौन कौन सी? जयमल और पत्ता की। तो इसलिए ये जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। ये मूर्तियों का इतिहास मैंने आपको बता दिया है, थोड़ा सा आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे, इस मूर्ति के इतिहास को। अच्छा, अगर ये दुर्ग की बात करेंगे तो लिफ्ट युक्त राजस्थान का प्रथम दुर्ग है, सूरसागर झील के किनारे स्थित है, और यहां पर गंगा सिंह का लड़ाकू विमान भी स्थित है। इस दुर्ग में बीकानेर शासक गंगा सिंह का लड़ाकू विमान स्थित है। बोलो क्या स्थित है? लड़ाकू विमान स्थित है। यह दुर्ग अगर बात करें, यह दुर्ग सूरसागर झील के किनारे स्थित है। बोलो कौन सी झील के किनारे स्थित है भाई? सूरसागर झील के किनारे स्थित है। ये बात भी ध्यान रखना। बीकानेर के शासक देखो गंगा सिंह, उस जमाने में लड़ाकू विमान रखा करते थे, है ना भाई। और देखो सूरसागर झील तो इसके किनारे स्थित है ही। किसके किनारे स्थित है सूरसागर झील? इस दुर्ग के किनारे, या यूं कहो इस झील के किनारे यह दुर्ग स्थित है। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर भी है, और अनूप सिंह ने बनवाया था। ये मूर्तियां धातु निर्मित हैं। कैसी निर्मित हैं भाई? यहाँ पर मूर्तियां धातु निर्मित हैं। तो देखो यहाँ इस दुर्ग में अनूप सिंह ने धातु निर्मित मूर्तियों से 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर बनवाया। अब आप ये कहेंगे कि देवी देवताओं का मंदिर बनवाया, कि सर ये देवी देवताओं का मंदिर जो है, क्या इसमें वास्तव में 33 करोड़ देवी देवता हैं? नहीं, ऐसा कहा जाता है 33 करोड़ देवी देवता, वैसे 33 कोटि देवता कहते हैं देवी देवता, है ना। तो 33 देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता है नहीं, बट नाम दे दिया जाता है, याद रखना। हालांकि मंडोर में भी 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर है, लेकिन बीकानेर में भी मंदिर है, याद रखना। यदि आगे बात करेंगे इस दुर्ग की, तो देखो इस दुर्ग में याद रखना, एक 33 करोड़ देवी देवताओं की अगर साल पूछी जाए, 33 करोड़ देवी देवताओं की साल अगर आपसे पूछ ले, तो साल मंडोर कहां पर है? जोधपुर ग्रामीण में। तो जोधपुर ग्रामीण जिले में है, तो मंडोर में स्थित है। क्या स्थित है भाई? 33 करोड़ देवी देवताओं की साल। ये बात भी ध्यान रखना। देखो इसमें रतन सिंह ने लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी बनवाया है, और ये सबसे एक आकर्षक मंदिर है। तो देखो यहाँ के शासक रतन सिंह ने इसने बहुत अच्छे प्रयास किए थे, बहुत अच्छा व्यक्ति था। तो यहाँ के शासक रतन सिंह ने लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनवाया था। लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनवाया था भाई, मंदिर बनवाया था। किसने मंदिर बनवाया था लक्ष्मी नारायण का? ये बनवाया था रतन सिंह ने। इस बात का भी ध्यान में रखना।
लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनवाने वाले शासक कौन थे? रतन सिंह थे यहाँ के, अगर बात करेंगे। अब देखो यहाँ पर प्रमुख महल कौन कौन से हैं, महलों में बात करेंगे भाई। महल, इस दुर्ग के महल, दुर्ग के प्रमुख महल, दुर्ग के प्रमुख महल, सर प्रमुख महल कौन कौन से हैं दुर्ग के? तो सबसे पहला महल है, सबसे पहला इंपोर्टेंट है लालगढ़ पैलेस। लालगढ़ पैलेस, लालगढ़ पैलेस है पहला, लालगढ़ पैलेस है। निर्माण किसने करवाया है इसका? निर्माण करवाया है गंगा सिंह द्वारा, गंगा सिंह द्वारा अपने पिता, गंगा सिंह द्वारा अपने पिता लाल सिंह की याद में, अपने पिता लाल सिंह की याद में, लाल सिंह की याद में करवाया गया है। दूसरी बात बेटा, इसका निर्माण धौलपुर के लाल पत्थरों से, इसका निर्माण धौलपुर के लाल पत्थरों से, धौलपुर के लाल पत्थरों से करवाया गया है। धौलपुर के लाल पत्थरों से करवाया गया। किससे करवाया गया? धौलपुर के लाल पत्थरों से करवाया गया था। किसका निर्माण करवाया गया था? लालगढ़ पैलेस का। धौलपुर के लाल पत्थरों से निर्माण करवाया गया। लालगढ़ पैलेस की अगर बात करेंगे, बहुत शानदार ये महल है लालगढ़ पैलेस, अगर इसकी बात करें अपन तो। यदि आगे बात करेंगे अन्य दूसरे महल की, तो एक महल है अनूप महल, बहुत इंपॉर्टेंट महल है। दूसरा है अनूप महल, दूसरा अनूप महल स्थित है बच्चों, अनूप महल। ठीक बात, अनूप महल की बात करेंगे अपन तो बेटा ये महल जो है अनूप सिंह द्वारा बनवाया गया है। और यदि अपन बात करेंगे तो देखो यह महल बीकानेर शासक, बीकानेर शासक, बीकानेर शासक अनूप सिंह के द्वारा, अनूप सिंह के द्वारा बनवाया गया, अनूप सिंह के द्वारा बनवाया गया। हाँ, अनूप सिंह के द्वारा बनवाया गया था। यहाँ बीकानेर के शासकों का, यहाँ बीकानेर के शासकों का, किसका भाई? बीकानेर के शासकों का राज तिलक होता था। यहाँ बीकानेर के शासकों का राज तिलक होता था, इसमें होता था। और सुनो एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, बीकानेर के शासकों का राज तिलक, बीकानेर शासकों का राज तिलक, शासकों का राज तिलक गोदारा जाति के लोग करते हैं। राज तिलक गोदारा जाति के लोग करते हैं। किस जाति के लोग करते हैं? गोदारा जाति के लोग करते हैं। याद रखना, किसका राज तिलक? बीकानेर के शासकों का। जैसे मेवाड़ शासकों का राज तिलक कौन करते हैं? भील जाति के लोग, है ना। इसी प्रकार से जैसे अगर बात करें आमेर शासकों का राज तिलक या कछवा शासकों का राज तिलक कौन करते हैं? बेटा मीना जाति के लोग। ऐसे ही ध्यान रखना, मारवाड़ शासकों का राज तिलक बिश्नोई जाति के लोग। तो वहीं गोदारा जाति के लोग किसका राज तिलक करते हैं? बीकानेर के शासकों का राज तिलक करते हैं। एक है गजविलास महल। गजविलास महल सोने चांदी से बड़ा बेड और सोफा व वेशभूषा के लिए प्रसिद्ध है, गजविलास महल। और इस महल की बात करेंगे तो देखो ये निर्माण इसका करवाया, तो निर्माण किसने करवाया? तो निर्माण करवाया गंगा सिंह ने, गंगा सिंह ने करवाया है निर्माण। यदि बात करते हैं तो यहाँ सोने चांदी, सोने चांदी का बेड व सोफा स्थित है, सोफा स्थित है। सोने चांदी का बेड है, सोफा यहाँ पर स्थित है। कहाँ पर? गजविलास महल में। एक महल है जो शार्दुल महल है, ध्यान रखना। यहाँ पर एक अन्य महल है शार्दुल महल, शार्दुल सिंह ने निर्माण करवाया। शार्दुल सिंह ने यहाँ, शार्दुल सिंह ने यहाँ शार्दुल महल बनवाया, शार्दुल महल बनवाया। कौन सा महल बनवाया?
शार्दुल महल बनवाया था, ये बात भी ध्यान रखना। देखो बीकानेर शासक अनूप सिंह ने, बीकानेर शासक अनूप सिंह ने, अनूप सिंह ने, बीकानेर शासक था अनूप सिंह, अनूप सिंह ने, बीकानेर शासक अनूप सिंह ने यहां एक पुस्तकालय, एक पुस्तकालय, अनूप पुस्तकालय, या जिसको कहते हैं अनूप पुस्तकालय, अनूप पुस्तकालय का निर्माण करवाया, पुस्तकालय का निर्माण करवाया। कौन से पुस्तकालय का निर्माण करवाया भाई? अनूप पुस्तकालय का। ठीक है, अनूप पुस्तकालय का निर्माण किसने करवाया भाई? बीकानेर के शासक गंगा, ये इसने अनूप सिंह ने। ध्यान रखना, यदि अपन बात करेंगे तो इसमें बहुत सारे ग्रंथों को संग्रहित किया गया है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखना। बहुत सारे ग्रंथों को संग्रहित किया गया है। कौन सी दुर्ग में? बीकानेर के दुर्ग में। बीकानेर का दुर्ग जो बहुत शानदार दुर्ग माना जाता है, इस दुर्ग पर बात करेंगे तो लालगढ़ पैलेस यहाँ का एक महत्वपूर्ण पैलेस है, जो इस दुर्ग की तरफ लोगों को आकर्षित करता है, पर्यटकों को आकर्षित करता है। कौन सा दुर्ग बताएंगे? लालगढ़ पैलेस। यदि इस दुर्ग की बात करते हैं तो इस दुर्ग को स्थल दुर्ग का उदाहरण होने के कारण तो इस दुर्ग को जमीन का जेवर कहते हैं। इस दुर्ग को जमीन का जेवर क्या कहते हैं? जमीन का जेवर कहते हैं बच्चों, जमीन का जेवर कहते हैं। कौन से दुर्ग को जमीन का जेवर कहते हैं? क्योंकि ये स्थल दुर्ग का उदाहरण है और इसलिए इसको जमीन का जेवर कहते हैं। भाई कौन से दुर्ग को जमीन का जेवर कहते हैं? याद रखना, इस दुर्ग को। राय सिंह जो है ना, राय सिंह, उसने यहां पर एक प्रशस्ति बनवाई थी, याद रखना। तो राय सिंह ने इस दुर्ग में, राय सिंह ने इस दुर्ग में, इस दुर्ग में राय सिंह प्रशस्ति, राय सिंह ने इस दुर्ग में राय सिंह प्रशस्ति का निर्माण करवाया, प्रशस्ति का निर्माण करवाया। कौन सी प्रशस्ति का निर्माण करवाया था? राय सिंह प्रशस्ति का। किसने निर्माण करवाया भाई? राय सिंह ने निर्माण करवाया था बच्चों, राय सिंह प्रशस्ति का। यदि अपन देखेंगे यहां पर तो इसके अलावा यहां पर एक और महल है, कर्णविलास महल, है ना। एक उदयपुर में भी है, एक यहां पर भी है। यहां कर्णविलास महल भी स्थित है। कौन सा भाई? कर्णविलास महल भी स्थित है। कौन सा महल स्थित है भाई? कर्णविलास महल स्थित है। कौन से दुर्ग में? बीकानेर दुर्ग में। तो बीकानेर दुर्ग की बातें आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हुई होंगी। कौन कौन से महल इसमें बने हैं, कौन कौन से जलाशय इसमें स्थित हैं, इसके उपनाम क्या क्या हैं, किस कारण प्रसिद्ध है, बनवाया किसने था, बीकाजी की टेकरी की चोटी या पहाड़ी पर यह दुर्ग बना है, स्थल दुर्ग का उदाहरण है हालांकि ये, और जमीन का जेवर इसको कहते हैं। कौन सी झील के किनारे ये दुर्ग बनवाया गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब बात करेंगे अपन भटनेर के दुर्ग की। कौन से दुर्ग की बात करेंगे? भटनेर दुर्ग की बात करेंगे नेक्स्ट अपन। अगला दुर्ग है भटनेर का दुर्ग, बहुत इंपॉर्टेंट दुर्ग है, जैसा कि आप देख सकते हैं। भटनेर का दुर्ग कई बार एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछता है। क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं भटनेर के दुर्ग की, वो भी अपन चर्चा करेंगे। भटनेर का दुर्ग जो उत्तरी सीमा का प्रहरी कहलाता है, मैंने आप सबको बताया। और सर्वाधिक जो है विदेशी आक्रमणों की बात करेंगे तो सर्वाधिक विदेशी आक्रमण जो किसी दुर्ग पर हुए हैं तो वो भटनेर दुर्ग पर हुए हैं। आइए चर्चा करते हैं भटनेर दुर्ग की। इसका निर्माण अगर अपन देखें तो भूपत सिंह भाटी ने करवाया था और बहुत इंपॉर्टेंट यहां से प्रश्न भी पूछता है एग्जामिनर। तो देखो नेक्स्ट क्या क्या प्रश्न इससे बन सकते हैं। तो सबसे पहले तो चर्चा करेंगे भटनेर के दुर्ग की। मेरे बच्चों भटनेर का दुर्ग, हाँ भाई भटनेर का दुर्ग, क्या प्रश्न यहां से बन सकता है तो सुनो। सबसे पहले तो निर्माण, सबसे पहले तो निर्माण की बात करेंगे कि सर निर्माण कब करवाया गया। तो निर्माण करवाया गया 285 ईस्वी में, ठीक है ना, यानी कि तीसरी सदी के अंत में।
तीसरी सदी के अंत में, तीसरी सदी के अंत में करवाया गया था, तीसरी सदी के अंत में, यानी कि इस समय गुप्त काल चल रहा था, है ना। तो याद रखना इस समय गुप्त काल चल रहा था। तो गुप्त काल के समय, गुप्त काल के समय करवाया गया, इसका निर्माण गुप्त काल के समय करवाया गया था। अब बात करते हैं तो राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग यही है, राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है ये, राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है ये, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, इस दुर्ग पर तो निर्माण करवाया किसने, निर्माण किसने करवाया था, तो निर्माण करवाया किसने करवाया था, ये करवाया था भूपत सिंह भाटी ने, भूपत सिंह भाटी ने, भूपत सिंह भाटी ने करवाया था निर्माण, ये भी बात ध्यान रखना। प्यारे बच्चों अगर बात करें भाटियों की, तो देखो भाटी कहाँ कहाँ से आए थे, भाटियों का इतिहास देखेंगे तो भाटियों का इतिहास थोड़ा सा, तो ये लोग कहाँ से आए थे भाटी जो हैं, देखो सबसे पहले भाटी थे अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान से, जैसा कि इनके बारे में कहा जाता है कि भाई अफगानिस्तान से भाटी आए थे, और अफगानिस्तान से लोग आए पंजाब में, पंजाब से ये लोग आए लोद्रवा में, लोद्रवा से ये लोग आए तनोट में, तनोट से ये लोग आए कहाँ पर, तनोट से ये लोग आए जैसलमेर में, जैसलमेर से ये लोग आ गए कहाँ पर, करौली में, और करौली से ये लोग आ गए कहाँ पर, करौली से ये लोग आ गए तिजारा में, अलवर, हालांकि तिजारा खैरतल अब जिला बन चुका है, तो तिजारा में, यहाँ खान खा, यहाँ खान खा के नाम से जाने गए, के नाम से जाने गए भाई, खानकाह के नाम से जाने गए हैं, से जाने गए, खानकाह के नाम से जाने गए हैं, ये बात भी ध्यान रखना। खैर चलो अफगानिस्तान से पंजाब, उसके बाद देखो सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक, अफगानिस्तान से पंजाब में आए, अफगानिस्तान से पंजाब में आए, और पंजाब से आए थे ये भटनेर में, और अब भटनेर से गए हैं कहाँ पर, लोद्रवा में, इस तरीके से क्रम है इनका। तो देखो बच्चों जैसलमेर तो बहुत बाद में बसाया जाएगा, जैसलमेर शहर और जैसलमेर दुर्ग बहुत बाद की बात है, भूपत सिंह भाटी ने 285 ईस्वी में यह दुर्ग बनवाया है। यह दुर्ग घग्गर नदी के किनारे, घग्गर जिसको सरस्वती नदी, द्वैस्वती नदी, नट नदी, सोतर नदी, अना राजस्थान का शोकमृत नदी आदि के नाम से जाना जाता है, तो यह दुर्ग घग्गर या सरस्वती नदी के किनारे बनवाया गया। किस नदी के किनारे बनवाया गया भाई, घग्गर नदी के किनारे बनवाया गया है, ठीक है ना, बनवाया गया है ना। श्रेणी कौन सी है इसकी, श्रेणी, श्रेणी की बात करेंगे तो वैसे तो यह है धानवन दुर्ग, धानवन दुर्ग है, लेकिन जब विकल्प में धानवन दुर्ग नहीं आएगा तो अपन जल दुर्ग इसका उदाहरण बता सकते हैं, बट ये नहीं करेंगे, और धानवन दुर्ग इसका सही उत्तर होगा, लेकिन धानवन दुर्ग विकल्प में ही नहीं आया तो बात अलग है, बाकी ये है कैसा, धानवन दुर्ग है। अगर बात करेंगे 1805 ईस्वी में मंगलवार के दिन, मंगलवार के दिन, मंगलवार के दिन इस दुर्ग को भाई, मंगलवार के दिन इस दुर्ग को बीकानेर शासक, बीकानेर शासक सूरत सिंह, बीकानेर शासक सूरत सिंह जीत लेता है, जीत लेता है। और मंगलवार किसका बार होता है, हनुमान जी का बार, और इसका नाम क्या रख देता है, और इसका नाम हनुमानगढ़ रख देता है भैया, हनुमानगढ़ रख देता है, और इसका नाम क्या रख देता है भाई, हनुमानगढ़ रख देता है। अच्छा इसका वास्तुकार भी पूछा जाता है कि सर इसका वास्तुकार कौन है, प्लानर कौन है, मैप बनाने वाला व्यक्ति कौन है, तो कैकया, कैकया इसका वास्तुकार है, कैकया, कैकया वास्तुकार, किसका वास्तुकार है कैकया, तो ये वास्तुकार है किसका, ये भटनेर के दुर्ग का, कौन वास्तुकार है भाई,
कैकया, ये बात भी ध्यान में रखना, कैकया इसका वास्तुकार है। इस दुर्ग पर 1398 ईस्वी में 1398 ईस्वी में दूलचंद भाटी के समय दूलचंद भाटी के समय तैमूर लंग ने, किसने बच्चों? तैमूर लंग ने आक्रमण किया था। तैमूर लंग ने आक्रमण किया था। कौन से दुर्ग पर आक्रमण किया था तैमूर लंग ने? भटनेर के दुर्ग पर तैमूर लंग ने क्या किया? आक्रमण किया था। तब यहां साका हुआ था। तब यहां साका हुआ था। ध्यान रखना, इस समय यहां अनोखा जौहर हुआ। यहां अनोखा जौहर हुआ। सर अनोखा जौहर क्यों हुआ? अनोखा जौहर हुआ क्योंकि अनोखा जौहर हुआ क्योंकि, अब क्यों हुआ अनोखा जौहर अगर इसकी बात करते हैं तो, हाँ अनोखा जौहर हुआ। सर क्यों हुआ अनोखा जौहर अगर इसको थोड़ा सा देखते हैं तो, क्योंकि यहां पर अनोखा जौहर इसलिए हुआ था भाई, देखो इसको थोड़ा सा ताकि स्पष्ट रूप से मैं लिख सकूं। हाँ अब ओके है। अच्छा, अनोखा जौहर हुआ क्योंकि यहां देखो, अच्छा अब ओके, हाँ क्योंकि यहां हिंदू स्त्रियों के साथ साथ मुस्लिम स्त्रियों ने भी जौहर किया था। मुस्लिम स्त्रियों ने भी क्या किया था? जौहर किया था। ये बात भी आप ध्यान में रखें। आगे देखते हैं नेक्स्ट, ये थोड़ा सा इतिहास रहा इसका अगर बात करेंगे तो, अगर देखेंगे नेक्स्ट यहां पर तो सुने, इस दुर्ग की बात करते हैं यहां पर तो बच्चों तैमूर लंग की आत्मकथा तुझके तैमूरी में तैमूर लंग की आत्मकथा तुझके तैमूरी में तैमूर लंग ने इसकी सुदृढ़ता के बारे में लिखा। सुदृढ़ता के बारे में लिखा। क्या लिखा भाई? सुदृढ़ता के बारे में लिखा। और क्या लिखा था भाई? क्या लिखा था? ये लिखा था कि मैंने हिंदुस्तान में दुर्ग तो बहुत देखे। मैंने हिंदुस्तान में दुर्ग तो बहुत देखे। हिंदुस्तान में दुर्ग तो बहुत देखे। मैंने हिंदुस्तान में दुर्ग तो बहुत देखे, किंतु दुर्ग तो बहुत देखे किंतु इससे मजबूत दुर्ग पहले कभी नहीं देखा। मजबूत दुर्ग पहले कभी नहीं देखा। इतना मजबूत दुर्ग, ये कितना मजबूत दुर्ग है, ऐसा मजबूत दुर्ग मैंने हिंदुस्तान में पहले कभी नहीं देखा। ठीक है, आगे बात करते हैं। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण जो हुए हैं, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण इसी दुर्ग पर हुए हैं भाई। इसी दुर्ग पर हुए हैं। ठीक है, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए हैं। इस दुर्ग को क्या कहते हैं? इस दुर्ग को राजस्थान के उत्तरी सीमा का प्रहरी कहते हैं। उत्तरी सीमा का प्रहरी कहते हैं। किस दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी कहते हैं?
ये कहते हैं भटनेर दुर्ग को। मेरे बच्चों, भटनेर दुर्ग राजस्थान के उत्तरी सीमा का प्रहरी कहलाएगा, उत्तरी सीमा की सिक्योरिटी करेगा भटनेर का दुर्ग, अगर अपन बात करेंगे नेक्स्ट। और यदि दिल्ली मुल्तान मार्ग पर स्थित है ये दुर्ग, अगर बात करेंगे तो दिल्ली मुल्तान मार्ग, मुल्तान जो पाकिस्तान में पड़ता है, तो मिट्टी से निर्मित है ये, मिट्टी से निर्मित दुर्ग, हालांकि मिट्टी से निर्मित दुर्ग है अगर अपन बात करेंगे तो। और लोहागढ़ भी है इसका उदाहरण। अन्य दुर्ग ध्यान रखना, अन्य दुर्ग लोहागढ़ भी है, लोहागढ़ मिट्टी से निर्मित। अच्छा, यह दुर्ग दिल्ली से मुल्तान मार्ग पर, दिल्ली से मुल्तान मार्ग पर स्थित है, मार्ग पर स्थित है। कौन सा दुर्ग दिल्ली से मुल्तान मार्ग पर स्थित है बताएंगे? भटनेर का दुर्ग। दिल्ली से मुल्तान को जोड़ने वाला प्राचीन समय में जो मार्ग था उस पर स्थित है। अगर बात करेंगे तो इस पर पहला आक्रमण जो किया है वो किया है महमूद गजनवी ने, और अंतिम आक्रमण जो इस पर किया है, अंतिम विदेशी आक्रमण, वो 1532 और 1534 ईस्वी में किया है। यदि अपन बात करेंगे यहाँ पर तो अच्छा देखो, यदि इसकी बात करेंगे, गोरखनाथ मंदिर भी स्थित है इसमें, तो पहला विदेशी आक्रमण इस पर जो हुआ है, इस दुर्ग पर विदेशी आक्रमण जो हुए हैं, अगर पहला पूछ ले, प्रथम पूछ ले, तो प्रथम किया है 1001 ईस्वी में, और किसने किया है? महमूद गजनवी ने, महमूद गजनवी ने किया है। और अंतिम की बात करते हैं तो अंतिम किसने किया है? 1532 व 1534 में हुमायूं के भाई कामरान ने, हुमायूं के भाई किसने? कामरान ने, भाई कामरान ने किया है इस पर, कामरान ने 1532 व 34 ईस्वी में हुमायूं के भाई कामरान ने इस पर आक्रमण किया है। गोरखनाथ का मंदिर भी स्थित है यहाँ पर। अगर बात करें, गयासुद्दीन बलबन के भाई शेर खान की कब्र भी स्थित है यहाँ पर। आगे देखते हैं नेक्स्ट। इस दुर्ग में गयासुद्दीन के भाई, गयासुद्दीन बलबन के भाई, बलबन मूल नाम है इसका क्या? मूल नाम है बहाउद्दीन, मूल नाम बहाउद्दीन है इसका, है ना। और अगर बात करेंगे तो ये गुलाम शासक है, गुलाम शासक, गुलामों का गुलाम भी कहते हैं इसको, गुलाम शासक है। तो गयासुद्दीन बलबन के भाई शेर खान की कब्र स्थित है, शेर खान की कब्र स्थित है, यहाँ कब्र स्थित है। सर और क्या है यहाँ पर? यहाँ गुरु गोरखनाथ का मंदिर है, यहाँ गुरु गोरखनाथ का मंदिर स्थित है, यहाँ गुरु गोरखनाथ का मंदिर स्थित है। कहाँ पर मंदिर स्थित है गुरु गोरखनाथ का बताएंगे? यहाँ पर गुरु गोरखनाथ का मंदिर स्थित है। कहाँ पर मंदिर स्थित है भाई? इस दुर्ग में। ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि गुरु गोरखनाथ का मंदिर जो है यहाँ पर स्थित है बच्चों। कहाँ पर? ये जो है दुर्ग, यहाँ पर गुरु गोरखनाथ का मंदिर है। और यदि अपन बात करेंगे तो बहुत शानदार और बहुत प्यारा दुर्ग है। जब तैमूरलंग ने आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में, तो 1399 ईस्वी में यहाँ एक साका हुआ और उसमें अनोखा जौहर हुआ था, जिसमें मुस्लिम स्त्रियों ने भी हिंदू स्त्रियों के साथ में क्या किया था? जौहर किया था। आई होप यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई दिक्कत है, तो कमेंट बॉक्स में आकर के आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अच्छा, आगे बात करेंगे तो यहाँ गुरु गोरखनाथ का मंदिर स्थित है। इस दुर्ग में गयासुद्दीन बलबन
मूल नाम बहाउद्दीन या गुलाम शासक है। तो शेर खान की कब्र स्थित है, इस दुर्ग की बात करेंगे तो यहाँ पर अपन ने देखा 2 दुर्ग यहाँ पर विशेषतः अपन ने पढ़े। एक दुर्ग तो अपन ने पढ़ा भटनेर का दुर्ग, जिसका नाम हनुमानगढ़ कर दिया था 1805 ईस्वी में बीकानेर के शासक सूरत सिंह ने जीतकर। तमाम बातें मैंने आपको बताई। वास्तुकार से संबंधित केकैया वास्तुकार थे। निर्माण इसका भूपत सिंह भाटी ने करवाया। दूलचंद भाटी तब शासक था जब तैमूर लंग ने आक्रमण किया। यदि विदेशी आक्रमणों में पहले आक्रमण की बात करें तो पहला आक्रमण महमूद गजनवी ने किया था और अंतिम जो है आक्रमण अरबी या मुस्लिम आक्रमण जो किया था कामरान ने किया था। इधर देखो अपन ने बीकानेर का दुर्ग भी पढ़ा। बीकानेर के दुर्ग का निर्माण राय सिंह ने करवाया है बीकाजी की टेकरी पर। और अगर इस बीकाजी की टेकरी की बात करें तो इसको रांती घाटी भी बोलते हैं। श्रेणी इसका स्थल दुर्ग धानव दुर्ग है। जूनागढ़ का किला कहते हैं, रांती घाटी दुर्ग कहते हैं, इसको लाल पत्थरों का दुर्ग कहते हैं, बीकाजी की टेकरी कहते हैं, अधगढ़ दुर्ग कहते हैं और इसको कहा जाता है जमीन का जेवर। जमीन का जेवर इस दुर्ग को कहते हैं मेरे बच्चों। नोट, जूना का किला कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर में स्थित है जूना का किला। एकमात्र राजस्थान का दुर्ग जिसमें लिफ्ट लगी हुई है। इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि इसकी दीवारें बोलती हैं। हाना वास्तुकार करमचंद थे, यहाँ पर राय सिंह के मंत्री भी थे। इन्हीं के संरक्षण में जो है राय सिंह प्रशस्ति का निर्माण यहाँ करवाया गया था। मुख्य दरवाजे कौन कौन से हैं? करणपोल और सूरजपोल। करणपोल दरवाजा जो है यहाँ जयमल और पत्ता सिसोदिया की छतरियां स्थित हैं और जयमल और पत्ता सिसोदिया की मूर्तियां स्थित हैं। छतरियां तो चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में हैं, ये बात ध्यान रखना। ये मैं जयमल और पत्ता की मूर्तियों का थोड़ा सा इतिहास आप लोगों को बताया था। और आगे देखते हैं, इस दुर्ग में बीकानेर के शासक गंगा सिंह का लड़ाकू विमान भी है। सूरसागर झील के किनारे स्थित है ये दुर्ग। अनूप सिंह ने धातु निर्मित 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर भी बनवाया यहाँ, है ना। इसके अलावा 33 करोड़ देवी देवताओं की साल मंडौर में है। यहाँ का शासक रतन सिंह लक्ष्मी नारायण मंदिर भी बनवाता है। दुर्ग में महल बने हैं, जैसे लालगढ़ पैलेस बना है, अनूप महल बना है, गजबिलास महल बना है। इसके अलावा यहाँ पर अनूप संग्रहालय, अनूप पुस्तकालय भी स्थित है। इसका निर्माण अनूप सिंह ने करवाया है। इसके अलावा राय सिंह ने इस दुर्ग में राय सिंह प्रशस्ति का निर्माण करवाया था और यहाँ कर्ण विलास महल भी स्थित हैं। आई होप ये आपको जो है टॉपिक, ये आपको जो है दुर्ग बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। काफी सारे दुर्ग अपन राजस्थान के कर चुके हैं। मैं ये कहता हूं कि अगर लगातार इस सीरीज को आप पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि समय समय पर आप सबके पास में नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। यही नहीं, आप इस क्लास को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि हमारे पास में क्या है, आप हमें क्या दे सकते हैं? हमें केवल लाइक दे सकते हैं, हमें केवल एक कमेंट दे सकते हैं, क्योंकि हम जितनी मेहनत कर रहे हैं विद्यार्थियों के लिए, तो विद्यार्थी इतना, एक गुरुजनों के लिए इतना कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर बहुत बेहतरीन सीरीज, बहुत बेहतरीन क्लास चल रही है, लगता है कि ये आपके लिए उपयोगी है, लगता है ये आपके लिए काम आने वाली है, तो इस क्लास को अपने दोस्तों में आप शेयर करना ना भूलें। और यही नहीं, इस सीरीज के साथ में जुड़े रहें। जल्दी ही इस सीरीज का नाम एक रखा जाएगा, बहुत बेहतरीन नाम। और यही नहीं, एक कोड जर्नेट होगा हमारे जो है आदरणीय नरेंद्र सर के द्वारा, और उनके द्वारा जो कोड जर्नेट होगा, उस कोड के माध्यम से आपको प्रत्येक कोर्स पर जो छूट दी जाएगी वो आपको छूट मिलेगी। दोस्तों, सभी तैयार रहें आगे के क्लासों के लिए। मैं आप सबसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सभी को।